आखिर क्यों माता पार्वती को अपर्णा के नाम से जाना जाता है? उन्होंने हजारों सालों तक बिना जल और वायु के रहकर कौन सी दिव्य शक्ति प्राप्त की? और क्या था वो रहस्य जिसने स्वयं भगवान शिव को उनकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आने पर मजबूर कर दिया? इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत तब हुई जब माता पार्वती ने नारद मुनि के कहने पर शिव को पाने के लिए कठोर तप का मार्ग चुना। उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग कर वल्कल धारण किए और हिमालय की दुर्गम चोटियों को अपनी तपोभूमि बनाया। हजारों वर्षों तक केवल फलों और कंदमूल पर निर्वाह करने के बाद उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी ये साधना केवल शारीरिक नहीं बल्कि ये गहरी मानसिक और आध्यात्मिक लड़ाई थी, तपस्या की पराकाष्ठा और दिव्य शक्ति। जैसे जैसे समय बीता, पार्वती जी की तपस्या और भी अधिक भयानक होती गई। चिलचिलाती गर्मी में उन्होंने अपने चारों ओर पंचाग्नि जलाई और कड़ाके की ठंड में बर्फीले जल के भीतर खड़े होकर शिव का ध्यान किया। हजारों वर्षों तक वायु का भक्षण कर रहने वाली पार्वती जी के भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्होंने प्रकृति के नियमों को भी पीछे छोड़ दिया। इसी दिव्य शक्ति ने कैलाश पर समाधि में लीन महादेव के अंतर्मन को झकझोर दिया और वैरागी शिव को अपनी आंखें खोलने पर विवश कर दिया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर कौन है जो उन्हें इतनी निस्वार्थ भावना से पुकार रहा है। लेकिन महादेव को पाना इतना सरल न था। शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती जी की परीक्षा ली। ने शिव की अनेक कमियां गिनाई और उन्हें अघोरी व अमंगकारी कहकर पार्वती जी को उनका मार्ग बदलने के लिए उकसाया। परंतु पार्वती जी का उत्तर स्पष्ट था। उनका प्रेम शरीर से नहीं, शिव के स्वरूप से था। पार्वती के अडिग विश्वास और तर्कपूर्ण उत्तरों ने उस रहस्यमयी ब्राह्मण को अपने वास्तविक स्वरूप में आने पर मजबूर कर दिया। महादेव ने प्रसन्न होकर पार्वती का हाथ थामा और स्वीकार किया कि उनकी तपस्या ने न केवल शिव को जीत लिया